अब आपको दिखाते हैं एबीपी गंगा की आज की सबसे बड़ी खबर और ये आप ही से जुड़ी है। वैसे हर किसी का सपना होता है कि उसका घर अपना हो, लेकिन जरा सोचिए कि जीवन भर की गाढ़ी मोटी कमाई उस बिल्डर को दे दी जाती है, ये घर ले भी लिया जाता है, लेकिन वो घर लेने के बाद भी उस पर अगर आपका मालिकाना हक ना हो तो आप पर क्या बीतेगी, आपको कैसा लगेगा? इसी पर आज एबीपी गंगा एक्सक्लूसिव खुलासा करने जा रहा है। नोएडा और इसके आसपास के इलाकों में ऐसे ही कई लोग रह रहे हैं जिनको बिल्डर्स ने सपना तो दिखाया, घर दिला दिया, लेकिन मालिकाना हक अब तक नहीं मिला है। मतलब फ्लैट की बिल्डर ने अब तक रजिस्ट्री नहीं कराई है। आपको भी मालूम है कि जब तक किसी मकान की रजिस्ट्री आपके नाम पर नहीं होती, वो आपका मालिकाना हक नहीं हो सकता है। इसकी शिकार नोएडा और आसपास के इलाकों के रहने वाले ज्यादातर लोग हैं, लिहाजा वो बार बार बिल्डर और प्राधिकरण के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्री कुल मिलाकर अब तक नहीं हो पाई है। ऐसे में आज एबीपी गंगा पर खुद वो बायर्स होंगे जो अपनी आप बीती बताएंगे। वो बताएंगे कि कैसे बैंकों से लोन लेकर वो लोन अदा तो कर रहे हैं, लेकिन सपनों का घर उनके पास भी है, लेकिन उनका नाम हो उस पर, ये अभी भी सपना है। ये कब होगा ये उन्हें भी नहीं पता। ऐसे ही बायर्स को इंसाफ दिलाने के लिए एबीपी गंगा भी इस खबर को मुहिम की तरह दिन भर चलाएगा। आप भी इससे जुड़ सकते हैं, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़िए और अपनी राय दीजिए, क्योंकि हमारा मकसद उन बेघरों को उनका हक दिलाना है जो अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई एक घर के लिए झोंक देते हैं और उन्हें घर मिलता भी है, लेकिन झांसे के साथ, क्योंकि मालिकाना हक नहीं है। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ चार तस्वीरें दिखाते हैं। सपनों का घर खरीदने वाले लोगों के साथ कैसा छलावा हुआ है। इंतजार है कि उनका मकान कब अपना होगा। बायर्स अपने मकान का मालिकाना हक मिलने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि रजिस्ट्री कब होगी ये नहीं पता है। इन बातों से फ्लैट बायर्स को बिल्डर्स तक अभी तक महरूम रखा गया हुआ है। नोएडा और एनसीआर में कई ऐसे फ्लैट्स हैं जो अभी तक पूरे बन नहीं सके हैं। मसलन सालों साल से फ्लैट बायर से पैसे वसूलने के बावजूद कई फ्लैट्स अभी भी अधूरे बने हैं और वो कब तक पूरे होंगे ये उन्हें भी नहीं पता है। तो कुल मिलाकर इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये क्या हालत है। एक घर खरीदने के लिए कितने सपने संजोते हैं, सोचते हैं कि थोड़ी थोड़ी बचत करके, छोटा ही सही लेकिन अपना छत तो हो, घर अपना तो हो, लेकिन अगर उस घर पे अपना मालिकाना हक नहीं है तो निराशा होती है। सुनिए फ्लैट बायर्स का क्या कहना है। और हम वाकई में बहुत परेशान हैं। 15 साल, 12 साल, 10 साल से हम लोगों ने सबने अपने अपने मकान बुक किए हैं। आज तक हमारे को कभी भी रजिस्ट्री के बारे में कोई बिल्डर बात करने को तैयार नहीं है, कोई चीज़ हमारी सुनने को तैयार नहीं है। आप किसी भी बिल्डर से बात कर लीजिए, किसी भी रिलेटिव से बात कर लीजिए, किसी भी जानकार से बात कर लीजिए, बिल्डरों ने और अथॉरिटी ने पता नहीं क्या कर रखा है, लेकिन हमें हमारा मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। मैंने मार्च 2010 में फ्लैट बुक कराया था, ये सोचते हुए कि सुपरटेक जो है हमें ये बिल्डर जो है पोजीशन 2011 तक दे देगा, लेकिन 2011 के बाद भी 8 साल का लंबा इंतज़ार करने के बाद हमें 2018 में जो सुपरटेक ने पोजीशन दिया वो भी ये एग्रीमेंट के साथ कि अभी हम रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, अगर आपको रहना है तो रहें। रजिस्ट्री के लिए हम लोगों ने बिल्डर के यहाँ बहुत चक्कर लगाए, अथॉरिटी के चक्कर लगाए। अथॉरिटी कहता है बिल्डर के पास जाओ, बिल्डर पैसा नहीं दे रहा, बिल्डर कहता है मैंने पैसा दिया है। हमने प्रशासन से भी निवेदन किया इसके लिए। सतीश महाना जी आए थे, एक मीटिंग भी ली थी उन्होंने और बोला था कि मैं इसका बहुत जल्दी कुछ समाधान निकालूंगा, बट आज तक इसका कोई समाधान निकला नहीं है। हमारी घर की रजिस्ट्री नहीं हो रही है। घर की रजिस्ट्री के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। चारों तरफ जो है गुहार लगा रहे हैं, कभी अथॉरिटी में जाते हैं, कभी सुपरटेक में जाते हैं, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। हम तो कुछ बायर्स की आपने परेशानी सुनी कि आखिर पूरा पैसा चुकाने के बावजूद मकान क्यों नहीं मिला है, अगर किसी को मिला है तो मालिकाना हक क्यों नहीं मिला है। अब आपको सुनवाते हैं उनका बयान जो लोगों के छत को मुहैया कराते हैं, यानी मकान देने वाले बिल्डर्स की। सुनिए सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा का क्या कहना है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 90% डेवलपर यहाँ के ऐसे हैं कि लैंड का पूरा पैसा दे चुके हैं, केवल इंटरेस्ट का झगड़ा है और उसकी वजह से लोगों की रजिस्ट्रियाँ रुकी हुई हैं। प्रोजेक्ट भी पूरे हो गए हैं, कंस्ट्रक्शन भी हो चुका है, लोगों को पोजीशन भी दिया जा चुका है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री नहीं कर पा रहे हैं। उस संबंध में हमारी कई वार्ता चेयरमैन से भी हुई हैं, यहाँ के सीईओ से भी हुई हैं कि जी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया है उस निर्णय को लागू कर दिया जाए और उस निर्णय के हिसाब से अगर किसी की जो भी देनदारी बनती है उस देनदारी को जितने नंबर ऑफ फ्लैट बाकी हैं
उसके हिसाब से डिवाइड करते हुए सबकी रजिस्ट्रियाँ चालू कर दी जाए। अगर वो चीज़ इम्प्लीमेंटेशन होती है तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में यहाँ की 90% बायर की रजिस्ट्री एग्जीक्यूट हो सकती है। बिल्डर अपनी अलग मजबूरी बता रहे हैं, ये आपने सुन लिया। अब आपको रेरा का बयान भी सुनवा देते हैं। हमने रेरा के सदस्य बलविंदर कुमार से बातचीत की, उनका क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। आसियाने की चाह में हजारों की संख्या में बायर्स ने अपने जीवन भर की कमाई बिल्डर को दे दी, लेकिन अभी भी उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला है। इसको लेकर के रेरा का क्या रुख है और रेरा किस तरीके से इन बायर्स की मदद कर रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो रेरा के सदस्य हैं बलविंदर कुमार जी वो मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप बायर्स की मदद कर रहे हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में बायर्स हैं जिनको छत तो मिल गई लेकिन मालिकाना हक अभी भी नहीं मिला। देखिए, नोएडा और ग्रेटर नोएडा इस क्षेत्र की विशेषता ये है कि ये सारी ज़मीनें जो हैं लीज़ पर अथॉरिटी ने अलॉट की हैं बिल्डर्स को, और फिर बिल्डर्स ने फ्लैट बना के उनको कब्जा दे दिया बायर को। अब प्रॉब्लम ये है कि जब रजिस्ट्री होती है तो वो ट्राइपार्टाइट रजिस्ट्री होती है, नोएडा अथॉरिटी, बिल्डर और बायर, इन तीनों के बीच में। अब क्योंकि कई कारणोंवश जो है वो नोएडा अथॉरिटी से एनओसी नहीं मिल पाती, इस कारण जो है उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही। और ये बात सही है कि काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे बायर्स अभी हैं जिनकी की रजिस्ट्री जो है वो नहीं हो पा रही, और उसके पीछे सबसे ज़्यादा जो प्रमुख कारण है वो है ओवरड्यूज़, कि बिल्डर्स को जो है वो पेमेंट करना है अथॉरिटी का। वो लैंड ड्यूज़ भी हो सकते हैं, उसके लैंड ड्यूज़ के ऊपर इंटरेस्ट का भी हो सकता है, या कोई और जो है वो बकाया धनराशि हो सकती है। तो अब इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है वो रिक्वेस्ट की है कि इस मामलों में इंटरवीन करें, क्योंकि बायर्स को जब तक रजिस्ट्री नहीं होगी तब तक उनको मालिकाना हक नहीं मिल पाता। हालांकि कब्जा तो मिल जाएगा परंतु मालिकाना हक जो है वो नहीं मिल पाता। तो ये एक समस्या इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी है, और बट हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस समस्या का कोई ना कोई निदान जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ निकालेंगी। तो आपने देखा हमारे साथ जो रेरा के सदस्य हैं बलविंदर कुमार जी, उनका साफ तौर से कहना है कि जो बायर्स फ्लैट में रह रहे हैं उन्हें प्राधिकरण निकाल नहीं सकता है, लेकिन रेरा लगातार प्रयासरत है कि उन बिल्डरों को मालिकाना हक मिले। इसके लिए सरकार से लेकर के प्राधिकरण तक सभी से रेरा बात कर रहा है। ग्रेटर नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट वीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। तो ये देखिए, कुल मिलाकर बिल्डर्स का क्या कहना है, यहाँ पर रेरा का क्या कहना है, और अभी भी जो सबसे बड़ी फांस है वो है लोगों की समस्या। वो कहाँ जाएं? बिल्डर कहता है रेरा या अथॉरिटी के पास जाओ, अथॉरिटी कहते हैं बिल्डर के पास जाओ, जबकि रेरा का कहना है नो ड्यूज का इश्यू है या फिर ओवर ड्यू है। तो ये एबीपी गंगा का भी सवाल है कि फ्लैट खरीदारों के साथ इतने सवाल, इतनी लुक्का छिपी क्यों? जब पूरा पैसा चुकाया जाता है तब तो उन्हें नहीं पता होता है। रेरा इसलिए बनाया गया कि वो तमाम तरीकों की चीजों की स्क्रीनिंग करे, स्क्रूटनिंग करे, और अप्रूव होने के बाद ही वो वहां पे जाकर अपने सपनों का घर खरीदते हैं। लेकिन बावजूद इसके वहां पे भी रजिस्ट्री का पेच फंसे तो वो कहां जाएं? अब देखिए, बिल्डर्स को पूरा पैसा चुकाने के बाद घर नहीं मिला, ये सबसे मूल सवाल है जो एबीपी गंगा भी पूछता है। बैंक से लोन लिया है, इंटरेस्ट चुकाया, घर क्यों नहीं मिला है? और बिल्डर प्राधिकरण की मिली भगत का खामियाजा आखिर खरीदार क्यों भुगते? हजारों लाखों लोगों के सपनों के घर से क्यों खेल रहे हैं बिल्डर्स? और देखिए, घर इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, और कुल मिला के इससे रियल एस्टेट मार्केट का भी अगर देखें आप, कोई नया घर खरीदना चाहता है, इससे पूरे मार्केट में एक इमेज भी खराब होती है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे कभी कोई नहीं खरीदना चाहेगा। वैसे भी अगर रजिस्ट्री नहीं है तो यहाँ पर लोग ना रहना चाहें और इस घर को बेचना चाहें तो उनके पास ये हक नहीं है। आज कई ऐसे बायर्स की भी हमने आपको आप बीती सुनाई जो कहते हैं कोरोना काल में हमारी सैलरी हाफ हो गई, हम घर को बेचना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते। और ये ऐसा वक्त है, लोगों के पास अगर पैसे की कमी है, वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस घर में नहीं रहना चाहते हैं, तो वो क्या करें, कहां जाएं?
तो हमारे सहयोगी बलराम भी बने हुए हैं लगातार और